बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यमन का अहम शहर हाथों से जाते देखकर मोहम्मद बिन सलमान गुस्से से पागल हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एरिट्रिया के अहम फौजी अड्डे को खत्म करके फौजों को मारब पहुंचा दिया, जबकि दूसरी जानिब हौसी यमन के मरकजी शहर मारब को फतह करने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी खबरसां इदारे ने खबर ब्रेक की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एरिट्रिया के एक अहम फौजी अड्डे को खत्म करना शुरू कर दिया है, जो कि हौसियों के साथ जंग उन पर हमले करने के लिए एरिट्रिया में कायम किया गया था। दोस्तों, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सऊदी अरब और उसकी जेर क़यादत इत्तेहादी अफवाज के ताबड़तोड़ और जालिमाना हमलों के बावजूद हौसियों की पेशकदमी बढ़ती जा रही है और सऊदी अरब अपने तमाम तर हथकंडों के बावजूद हौसी जंगजुओं को रोकने में नाकाम हो रहा है। यमन में हौसियों की जेर क़यादत इत्तेहाद ने मरकजी शहर मारेब के दिफा को दुगना कर दिया है और मुल्क के दीगर हिस्सों से फौजियों और असलहा और गोला बारूद को मारब शहर में जमा कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब हौसी जंगजू पेशकदमी करते करते मारब शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। दोस्तों, जराये के हवाले से बताया गया है कि यमनी हुकूमत और फौज के जराये ने बताया है कि मशरकी यमन के हज़रमौत और शवा गवर्नेस के सैकड़ों जंगजू हौसी जंगजुओं के जेर कंट्रोल दारुल सना से तकरीबन 75 मील मशरक में मारब पहुंचे थे और सऊदी अरब के इत्तेहाद में हौसियों के ठिकानों पर एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए। लेकिन दोस्तों, हौसियों के ज़राए इब्लाग के दफ्तर अल मसीरा ने दावा किया है कि हुकूमती कुमक ने दाइश के अराकीन को अपनी सफों में शामिल कर लिया है। दोस्तों, दाइश अगरचे एक दहशतगर्द ग्रुप है और उसने गुज़िश्ता चंद बरसों में शाम, इराक और दीगर इलाकों में बर्बरियत और इंसान कुशी की ऐसी बेमिसाल दास्तानें रकम की हैं कि इस्लाम क्या, इंसानियत भी शर्मा जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि दाइश एक माइंड सेट है जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौरे इक़्तिदार में भी ख्वारिज बनकर सामने आया था और आज के दौर में भी कभी बोको हराम, कभी शबाब, कभी अलकायदा और कभी दाइश वल नसरा फ्रंट बनकर मंजर आम पर आता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इन तमाम ग्रोह, बिलखुसूस दाइश ग्रोह, अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब का आलाकार बनकर मुसलमानों और इस्लाम का खूबसूरत चेहरा बिगाड़ता रहा है। दोस्तों, शाम और इराक में दाइश ग्रुप और अमरीका और इसराइल और आले सऊद एक सफ़े पर थे और अब भी खित्ते में मौजूद इस्लामी मुकावत और इस्तेकामत को कमजोर करने के लिए दाइश और उसके तर्ज फिक्र के जाहिल ग्रोहों को इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ सरगर्म यमन के मुजाहिदीन को भी जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी शिकस्त से दो चार ना कर सके, तो अब उन्होंने दाइश को भी फौज और इंसारुल्लाह के मुकाबले में मैदान में उतार दिया है। यमन में इंसारुल्लाह ने जब से स्ट्रेटेजिक इलाके मारब पर हमलों में इजाफा किया है, सऊदी इत्तेहाद के हाथ पांव फूल गए हैं और वो अपनी यकीनी शिकस्त से बचने के लिए दाइश को मैदान में ले आए हैं। मारब का इलाका पहले से इख्वानुल मुस्लिमीन के हवाले से मारूफ था और कहा जाता है कि इख्वानी तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद सऊदी अरब का साथ देने पर मजबूर हैं। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि सऊदी अरब उस अहम और स्ट्रेटेजिक सूबे मारब को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। यही वजह है कि उसने दाइश को फाल कर दिया है। यमन से मौसूला खबरों के मुताबिक सूबा मारब के एक अलकसारा इलाके में दाइश और यमनी मुजाहिदीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई है। दाइश ने कामयाबियों के दावे भी किए हैं, लेकिन इससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि दाइश माजी में भी और अब भी अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के एजेंडे पर कारबंद थी। दोस्तों, सना और दीगर शहरों में हौसी फौजी इत्तेहाद के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 185 जंगी तैयारों को यमन भेजा गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी अरब ने 2015 में F-35 और F-16 जंगी तैयारे, फिजाई दिफाई निजाम और 1.5 लाख फौजियों की बाबत यमन पर फौजी चढ़ाई की और इस अरसे में सऊदी अरब ने अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय ममालिक 150 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान खरीदा, जिसमें जंगी तैयारे और टैंक भी शामिल थे और ये रकम यमन के 40 साल के बजट या हत्ता इससे भी ज्यादा है। लेकिन हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि फौजी बर्तरी और हवाई हमले एक जंग में कामयाबी की जमानत फराहम नहीं कर सकते। हमारे इस दावे का जिंदा सबूत अमेरिका की सरबराही में बनने वाले मगरबी और अरबी ममालिक का दाइश मुखालिफ इत्तेहाद है, जो अब तक शाम और इराक में दाइश के ठिकानों पर 3500 हवाई हमले अंजाम देने के बावजूद उस ग्रोह को शिकस्त न दे सका, बल्कि यूं कहा जाए कि उसकी पुष्पनाही ही ये कर रहे थे और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्हें बताया जाता है कि ये एक तकफीरी ग्रोह है। दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन पर हवाई हमलों की वजह अपने बकौल यमन के कानूनी सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी और उनकी हाकमियत का दिफा करने के लिए किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी के कानूनी या गैर कानूनी होने के तशखीस कौन देगा? क्या इनका मयार फौजी बगावत का अंजाम पाना
या ना पाना है, या इसका मयार आजाद और शफाफ जमहूरी इंतखाबात का इनेकाद है। अगर ये मान लिया जाए कि अंजाम शुदा अमल किसी के कानूनी जवाज या मशरूयत की बुनियाद पर है, तो लीबिया, यमन और इराक में फौजी हमलों से कबल बाकी ऐसे तमाम ममालिक की तरह जहाँ वरासती निज़ाम हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, कानूनी हुक्मरान मौजूद थे, लेकिन अगर हम जमहूरी मयारों को अपने मद्देनजर रखें तो अब्दुर्रब मंसूर हादी को कानूनी और जायज सदर के तौर पर तस्लीम करने की सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि उस मयार की बुनियाद पर मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को क्यों कानूनी और जायज सदर के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। क्या वजह है कि जब मिस्र में सदर मोहम्मद मुर्सी को फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया तो सऊदी अरब ने उन्हें वापस इक़्तिदार में लाने के लिए कोई फौजी इत्तेहाद तश्कील नहीं दिया और कोई मौसर इक़दाम भी नहीं उठाया। दोस्तों, हाल ही में यमन में कायम अंसारुल्लाह की हुकूमत को कई एक काबिल ज़िक्र फौजी कामयाबियां हासिल हुई हैं और कहा जा सकता है कि वो मारब जैसे अहम तरीन शहर पर मुकम्मल कब्जा करने के करीब जा पहुंचे हैं। उन्होंने इस इलाके की अहम तरीन फौजी छावनी कोफिल को सऊदी इत्तेहादियों से छीन लिया है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब के इलाके असीर की फौजी छावनी, फौजी हवाई अड्डा अब इसके मिसाइलों और ड्रोन की जद में आ गया है। दोस्तों, इस पस मंजर में ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका और यूरोप में यमन के लिए अमन की दुहाई वाकईतन इंसानी जज्बों की हरकत में आने का नतीजा है, और क्या वाकईतन मगरिब को यमन के मजलूम अवाम पर रहम आ गया है? तो दोस्तों, इसका जवाब खुद यमनी तर्जुमान ने दिया, जिसने कहा कि वो जो बाइडेन की हुकूमत की बातों से फ्रेब में नहीं आएंगे और मैदान जंग में पेशरफ जारी रखेंगे। दोस्तों, फौजी तजियाकारों का ख्याल है कि मारब के जुनूब और मगरिब में यमनी अफवाज की हैरानकुन पेशकदमी के नतीजे में मारब के अहम तरीन तस्वीराती शहर के सऊदी इत्तेहाद के हाथ से निकल जाने का इम्कान पैदा हो गया है। इसके बाद सऊदी सरपरस्ती में कायम जनूबी यमन की हुकूमत मजीद कमजोर और महदूद होकर रह जाएगी, और इसके साथ साथ अबहा पर यमनी ड्रोन्स के हमले शुरू हो चुके हैं। कुछ रोज पहले पेदर पे अबहा के फौजी अड्डे पर 4 ड्रोन्स ने अपने हदफ को ठीक निशाना बनाया। उसके नतीजे में फौजी अड्डे में खड़े कई हवाई जहाज जलकर राख हो गए, और इस पेशरफ्त के साथ अमेरिका की तरफ से यमन के सियासी हल के लिए पेशरफ्त मानी खेज है। वाशिंगटन ने इस सिलसिले में अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया है ताकि वो बकौल उनके अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बराए यमन के साथ मिलकर यमन की जंग का सियासी हल तलाश करे। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने जो नई और ताज़ा दम अफवाज को यमन में भेजा है, वो उसके खतरनाक इरादों को जाहिर करता है, और खास तौर पर जो बाइडेन की जानिब से जो गुज़िश्ता दिनों इस बात का इजहार किया कि मोहम्मद बिन सलमान से कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जाएगी। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने भी शायद इस बात की ठान ली है कि वो भी जो बाइडेन की बात नहीं मानेंगे। और दोस्तों, आज सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से अमरीकी वजीर दिफा लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने टेलीफोनिक राबिता किया है, और सऊदी खबरिस्तान एजेंसी SPA के मुताबिक टेलीफोनिक राबिते में दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ पहलुओं पर, खास तौर पर दिफाई मैदान में बाहमी ताउन के फरोग के अलावा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोस्तों, यकीनी तौर पर अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब की जानिब से हालिया किए जाने वाले बेवकूफाना इकदाम को रोकने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त सऊदी अरब का इंतजार कर रही है जिससे उसकी रही सही साख भी खाक में मिल जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।